हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं आचार्य कुशवाहा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर। हाँ दोस्तों, आज इतना कुछ देख रहे हैं आप, इतना कुछ आप पढ़ने वाले हैं, बशर्ते कि आप में इतना साहस होना चाहिए इतना सब पढ़ने का। देखिए, जब मुझ में इतना सब पढ़ाने का साहस है तो नो डाउट आप में ये सब पढ़ने का साहस होना चाहिए। ठीक है, समय देने के लिए इतना समय आपके पास होना चाहिए कि आप इसे पढ़ लें। ठीक है, जो कुछ भी हम करेंगे, वॉट एवर आई एम टूडे बिकॉज ऑफ माई एस्टरडे, एंड वॉट एवर आई विल बी टुमारो बिकॉज ऑफ माई टूडे, वॉट एवर यू विल बी टुमारो बिकॉज ऑफ टूडे। भविष्य में आप जो कुछ भी होगे वो अपनी आज की वजह से होगे। ठीक है, वी कांट रिपेयर द पास्ट, वी कांट रिपेयर द पास्ट, बट वी कैन प्रीपेड टुडे फॉर बेटर टुमारो। समझ में आया कि हम अपने भूतकाल को नहीं बदल सकते, हम अपने पास्ट में जाके पास्ट को नहीं बदल सकते, परंतु आज कुछ अच्छा करके, कुछ बेहतर करके हम आने वाले कल को जरूर बदल सकते हैं। समझ में आया? इतने सारे सफल लोग आपके सामने खड़े हैं, मैं खुद भी उनमें से एक हूँ। मैंने भी अपने पास्ट में कुछ ज़्यादा मेहनत करके और अपने आज वर्तमान को सही बना लिया है, और अभी में मैं रुका नहीं हूँ। बिकॉज सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। कंटिन्यू one destination after another destination, and then again we go for the next one. So the process of destination is continue and regular. Okay, तो मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि इसे इसे बड़ा वीडियो मत समझिए, हिम्मत करके इसे पूरा देख लीजिए एक बार। चलो ठीक है, देखते हैं। कैन बड़ा कॉमन है। कैन, जैसे कि आप जानते हैं, कैन का जो मतलब होता है वो होता है क्या? कैन का मतलब होता है सकना। कैन का मतलब क्या होता है माय डियर? सकना, सकना। इसका प्रयोग हम एबिलिटी के लिए करते हैं। मात्र एक सेंटेंस में खत्म करूंगा, ज्यादा भी नहीं करूंगा। तुम जा सकते हो, यू कैन गो। बस हो गई बात, तुमको आता है ना। इसी प्रकार दूसरे नंबर पे आते हैं कुड। कुड का प्रयोग होता है, कुड का जो मतलब होता है वो होता है सका। सका, इसका प्रयोग करते हैं हम खेद प्रकट करने के लिए, और एक प्रयोग होता है इसका रिक्वेस्ट के लिए। क्या होता है? रिक्वेस्ट। और एक होता है रिग्रेशन, इसकी सीमा में आ जाएगा ये, कोई बात नहीं। रिग्रेशन, रिक्वेस्ट और रिग्रेशन दोनों प्रकार से हम देख लेते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट। ठीक है, जैसे कि रिक्वेस्ट, कुड यू हेल्प मी, ये तो हो गया ये तो हो गया रिक्वेस्ट। और मैं आपकी मदद नहीं कर सका, आई कुड नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सका, आई कुड नॉट हेल्प यू, ये हो गया रिग्रेशन। समझ में आया? चलो ठीक, बड़े जल्दी दूसरे पे पहुंचते हैं। एबल टू। एबल टू का मतलब होता है, ये मान के चलिए वैसा ही प्रयोग है जैसा कैन का प्रयोग होता है। यहाँ पर भी एबिलिटी की बात होती है, और लिखा भी है, समझ में ही आ रहा है एबल टू से कि एबिलिटी जैसा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि इसे सब में बना सकते हैं। आई एम एबल टू वॉक। जब कोई बीमारी से उठा, फिर उससे पूछा कि चलने में कोई दिक्कत है, वो बोलेगा नो, आई एम एबल टू वॉक प्रॉपरली, मैं ठीक से चल पाता हूँ। आई एम एबल टू वॉक प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एम के स्थान पर आप यहाँ पे चाहें तो इज लगाइए, वाज लगाइए, सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, यहाँ बिल वर लगाइए और बिल भी लगाइए, जो जी करे वो लगाइए और सेंटेंस बनाइए। ठीक है, चलो उसके बाद आता है नीड टू। नीड टू का मतलब होता है जरूरत है। ठीक है, और जब यहाँ पे ये लगा है नीड टू, इसका मतलब होता है क्या? जरूरत, जरूरत है। नीड टू, जैसे कि कोई भी काम करने की जरूरत है, जैसे कि आपको बोलने की जरूरत है, आपको बस बोलने की जरूरत है। यू नीड टू स्पीक ओनली, बस आपको बोलने की जरूरत है और बंदा हाजिर है। यू नीड टू। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर किसी को हमेशा उपलब्ध रहोगे तो इज्जत नहीं होती आपकी। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, जिनको जरूरत होती है उनको उपलब्ध हमको होना चाहिए। यू नीड टू स्पीक, यू नीड टू, यू नीड टू डांस, यू नीड टू, आपको ट्राई करने की जरूरत है, यू नीड टू ट्राई। इस प्रकार से चलो बहुत जल्दी जल्दी कराऊंगा ताकि टाइम ना लगे आपको। माइट, माइट का मतलब जो होता है वो होता है दरअसल शायद। क्या होता है?
शायद। तो इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो दो तीन जगह होता है। सबसे पहले तो हम इसका प्रयोग परमिशन के लिए भी कर सकते हैं, जब हम निश्चित नहीं होते हैं कि सामने वाला बंदा हमें अनुमति देगा या नहीं। तो माइट का प्रयोग जैसे हमने कहा कि शायद आज बारिश होगी, शायद आज बारिश होगी, इट माइट बी रेन टुडे। शायद आज बारिश होगी, इट माइट बी रेन टुडे। शायद वह गरीब हो सकता है, ही माइट बी पुअर। समझ में आया? चलो, माइट आ गया समझ में भाई। अब आ जाएगा मस्ट हैव टू। तो ये जाना पड़ता, जाना पड़ता, जरूर जाना पड़ता, जरूर जाना पड़ता। जैसे ऐसी कई बार सिचुएशन आ जाती है दोस्तों, ऐसा लगता है इस वीडियो को दो पार्ट में बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्ट में ये काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए कोशिश करेंगे कि इसे एक पार्ट में ख़त्म करने की। फिर भी हैविंग, देखिए हैविंग का मतलब होता है जैसे कि पास होना। क्या होता है हैविंग का मतलब? पास होना भी होता है या रखना भी होता है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम सेंटेंस बनाते हैं कि मेरे पास कार है, तो हम क्या बोलते थे? आई एम हैविंग अ कार। मेरे पास कार है, आई एम हैविंग अ कार। हम ये भी कर लेते हैं कि जैसे आई एम हैविंग लंच, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं लंच कर रहा हूँ, ठीक है। ये लंच है नहीं, ठीक है। और भी हम कई प्रकार से बना सकते हैं, जैसे कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी हैविंग सच अ ब्रदर। इसका मतलब ये होता है कि मैं ऐसा भाई पाकर खुश हूँ। तो हैविंग का इस प्रकार से हम प्रयोग कर लेते हैं। और भी हैविंग के बहुत सारे यूज हैं, लेकिन अभी हम आपको इतना ही बताएंगे। बाद में हम हैविंग को आपको अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है। शुड जैसे कि चाहिए, क्योंकि जितना हमने सोचा है आज हम उसको उतना बताएंगे। शुड पता है आपको, जनरली एक सेंटेंस में समझते हैं। सलाह, परामर्श, मशवरा के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। आपको कोशिश करना चाहिए, यू शुड ट्राई, ठीक है। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। यू शुड गेट अप अर्ली मॉर्निंग, अर्ली लिख दूँ मैं जरा, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग, ये क्या लिख रहा हूँ मैं? यू शुड गेट अप अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। वैसे तो बिफोर सनराइज उठो तो और अच्छी बात है, सूर्योदय के पहले, पर ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नीड, नीड टू नहीं करेंगे क्योंकि हमने नीड टू पढ़ लिया है। ये देखो नीड टू पढ़, अब हम नीड पढ़ेंगे, ठीक है। ओनली नीड। नीड मतलब होता है जरूरत, जरूरत। तो जैसे कि आपको पैसे की जरूरत है, मुझे पैसे की जरूरत है, आपको पैसे की जरूरत है, यू नीड मनी। कोई वस्तु लगा दो सीधा। और अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो हम क्या कर लेंगे? यू नीड नॉट मनी, ठीक। इस प्रकार से ये भी कर सकते हैं, यू नीड गो, आपको जाने की जरूरत है, ठीक है। यू नीड कम, आपको आने की जरूरत है। टू लगा देंगे तो भी हो सकता है, लेकिन ओके वेरी गुड, ठीक। इसी के साथ अब आता है आपका डेयर। डेयर मतलब होता है साहस। डेयर क्या होता है? साहस। जैसे कि हम किसी से बोल देते हैं, क्या आप में बोलने का साहस है? तो हम पूछ लेते हैं किसी से, डू यू डेयर। चलो ठीक है, स्मॉल लिखना पड़ेगा। डू यू डेयर, डू यू डेयर टू स्पीक, डू यू डेयर टू स्पीक। या हम कह सकते हैं कि डेयर, डेयर यू टू प्ले, क्या आप में खेलने का साहस है? तो डेयर का मतलब है साहस। हम बोल देते हैं आई डेयर नॉट, या आई डोंट डेयर भी बोल सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं आई डेयर नॉट, आई डेयर नॉट टू स्पीक, मुझ में बोलने का साहस नहीं है। या मैं ये भी बोल सकता हूँ आई डोंट डेयर टू स्पीक, इसका मतलब भी है कि मैं बोलने का साहस नहीं करता। तो ये आपसे बनना चाहिए, ठीक। थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, कोई बात नहीं। हैड टू, हैड टू का मतलब होता है पढ़ता था या पढ़ा। जैसे कि पढ़ता था या पढ़ा। जैसे कि
मुझे जाना पड़ता था या मुझे जाना पड़ा, मुझे खेलना पड़ता था, मुझे खेलना पड़ा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू स्टे इन होटल, आई हैड टू स्टे इन होटल। आई हैड टू स्टे इन होटल, मुझे होटल में रुकना पड़ा, आई हैड टू स्टे इन होटल। मुझे बाजार में, मुझे बाजार जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू मार्केट, तो वहाँ पे हम कर सकते हैं मुझे इंग्लिश सीखना पड़ा, आई हैड टू लर्न इंग्लिश। वाओ व्हाट अ पेंटिंग, वेरी नाइस पेंटिंग। ओके, उसके बाद है शुड हैव, मतलब शुड का मतलब होता है चाहिए और हैव का मतलब होता है क्या, पास। तो दोनों का मतलब हो जाता है पास होना चाहिए। क्या होता है, तो अच्छे से लिखें क्या, तो क्या हो जाएगा, पास होना, ए ऐसा नहीं बोल, ठीक है, ऐसा नहीं बोल, डोंट स्पीक लाइक दिस, ओके। जैसे कि आपके पास पैसे होना चाहिए, आपके पास बंदूक होनी चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए, ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए, पेन। यू शुड हैव, सीखना नहीं तुम, है ना, हमारे स्टूडेंट सीख रहे हैं, तुम नहीं सीखना। यू शुड हैव पेन, तुम्हारे पास पेन होना चाहिए, यू शुड हैव पेन। तुम्हारे पास, तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज। ए तुम क्यों सीख रही हो, यू डोंट लर्न दिस। तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज। तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज, ठीक है। तुम्हारे